घर में हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं हम कहते हैं जी हमारी हर चीज़ में परफेक्शन नज़र आए, हमारी हर हंडिया रेस्टोरेंट स्टाइल की हो, ढाबा स्टाइल की हो, मतलब जो भी एक दफ़ा खाए उंगलियां चाट जाए। आज ही करेले गोश्त की रेसिपी कुछ ऐसी ही है, बहुत सी टिप और ट्रिक्स के साथ। क्या इसमें स्पेशल ऐड होता है सब मैं आज बताऊँगी। सबसे पहले जो चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। करेला को कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर लिया था छोटा पीसीस में, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। और इनको हमने नमक लगा के धो दिया था, धो के हमने इनको ड्राई किया है। इनको मज़ेदार बनाने की सबसे जो पहली ट्रिक है वो यही है कि हमने इनको नमक लगा के धोना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप घी भी ऐड कर सकते हैं। हमने ऑयल ऐड किया है, उसके अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है, ठीक है जी। सबसे पहला और मेन स्टेप हमारा चिकन को फ्राई करना है, ठीक है जी। आपने भी सेम इसी तरह चिकन को फ्राई करना है। चिकन मेरे पास है जी 500 ग्राम चिकन है मेरे पास। उसको मैंने 10 मिनट तक कुक किया है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है जी। जैसे ही कलर चेंज हो जाए आपने इसको जस्ट 2 मिनट्स और कुक करना है, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, बाद में हमें ज़्यादा एफर्ट करनी ना पड़े। उसके बाद ही जैसे ही इसका कलर चेंज होकर काफ़ी हद तक ये कुक भी हुआ था, फिर हमने इसको निकाल लिया, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी लुक है ज़बरदस्ती। और हाँ, ये बात अपनी याद रखनी है कि जब भी आपने इसको फ्राई करना है आपने इसके अंदर नमक ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जब फ्राई करते हुए आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे तो आपको इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले गए, जो जहाँ से हमने चिकन निकाला था उसी ऑयल में हमने इसके अंदर करेले ऐड कटिंग किए हुए ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। कटिंग आपकी सेम इसी तरह होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ के हमने कटिंग करने हैं, ठीक है जी। देखें जी कितनी कोई खूबसूरत इसका कलर आ गया है। और हमने जब भी इसको फ्राई करना है, फ्राई करते हुए आपने ये बात नोटिस में रखनी है कि आपने ज़्यादा ही फ्राई नहीं कर देने कि क्रिस्पी ही हो जाए। हमने तकरीबन इनको नॉर्मल सा हल्का सा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं जस्ट इनकी अकड़ ख़त्म करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, ठीक है जी, लेकिन इतना नहीं कि क्रिस्पी हो जाए। देख सकते हैं आप मैंने इनको किस तरह से फ्राई किया है और बिल्कुल ये अभी नरम ही है। उसके बाद जैसे ही हमने इनको डिश आउट किया है, हमने उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया है। ऑयल आप बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में ऐड करिएगा, ये नहीं कि जैसे ही हमने चिकन निकालना है आपने और ऑयल डाल देना, जैसे ही हमने करेले निकालेंगे तो आप और ऑयल डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब हम ये करेले और चिकन ऐड करेंगे तो ऑयल ऑलरेडी उनके अंदर वापस जाएगा। सो आपने बिल्कुल ही नॉर्मल क्वांटिटी में ऑयल ऐड करना है। उसके बाद मेरे पास है तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर थे, ठीक है जी। टमाटर है मेरे पास, अदरक है 2 चम्मच, और उसके बाद जी मेरे पास थे 4 साइज़ की नॉर्मल हरी मिर्चें, ठीक है जी। ये मेरे पास इंग्रेडिएंट थे। फिर हमने इनको अंदर ऐड करके हमने जस्ट 10 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ से मेन स्टार्ट होगा काम, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जैसे ही हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं उसके बाद हमने इनको 10 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद ही हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जैसे ही हम टमाटर हरी मिर्च वगैरह ऐड करते हैं हम 10 मिनट तक कुक कर लें, उसके बाद ही हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करें तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच मेरे पास दादर मिर्चें हैं और 1 चम्मच से कम थोड़ी मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है जी। उसको हमने अंदर ऐड कर दिए, 5 स्पाइसेस को हमने मसाले के अंदर ऐड कर दिया और फिर हमने अच्छे से इसको 5 मिनट तक कुक करना है। कुक हमें तब तक करना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा। ऑयल छोड़ने तक हमने इसके अंदर मतवातर चम्मच हिलाना है और इसको पकाना है, ठीक है जी। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। वीडियो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं आप देख के, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें ज़ालिमों। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर स्पाइसेस को पकाने के लिए हल्का सा पानी ऐड किया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो स्पाइसेस है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। जब ढक्कन उठाया तो काफ़ी हद तक सब कुछ कुक हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर करेले और गोश्त ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमने इसकी अच्छे से अल्टी पल्टी करनी है। अल्टी पल्टी करके हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और जस्ट 10 मिनट तक हमारा सब कुछ पक के रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी काफ़ी हद तक ऑयल भी इसने छोड़ दिया और हंडिया हमारी तकरीबन पकने के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। आपने कुछ इस तरह चम्मच हिला के तो अपना माइंड सेट कर लेना है कि आपकी हंडिया बनी है कि नहीं। देखें जी कितनी प्यारी लुक आ रही है, मुझे उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आने वाली है।
जैसे ही हमारी हंडिया रेडी होगी मैंने इसको डिश आउट किया। देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये चिकन है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं हुए, जस्ट इसमें कमाल है तो टमाटो का कमाल है, और जो हमने इसके अंदर नमक लगा के करेलों को धोया था उसका कमाल है, और जो फाइनल इसका है जी वो है जी दादर मिर्चें। अदरवाइज़ ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें अलम गलम ऐड नहीं हुआ। और उसके बाद जी हमने हरी मिर्चों के साथ गार्निशिंग कर दी। गार्निशिंग आप इस तरह करें कि देखने वाले का खुद ही जी चाहे कि वो जल्दी से ये सब खा जाए। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे जो भी न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन में जाके इस तमाम लिंक्स को फॉलो कर लें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।